हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। सो चेंजेस अराउंड अस को सुनते ही आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा जो कि है चेंजेस अराउंड अस। सो चेंजेस का मतलब है जो चेंज होते हैं हमारे आसपास में, जो चेंज होता है, और अराउंड अस का मतलब हमारे आसपास एनवायरनमेंट। सो हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चेंज होती है उसका मतलब है चेंजेस अराउंड अस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप छोटे वक्त में एक गार्डन को गए होंगे। सो गार्डन में आपने एक प्लांट को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे जैसे आप लोग GIF में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। सो ऐसे ही आपने देखा होगा एक प्लांट को, छोटे से प्लांट को, और आप 6 महीने या फिर 1 साल 2 साल के बाद और एक बार जब विजिट करोगे उसको, तो आप देखोगे कि वो वाला प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो उसमें चेंज इन हाइट होता है। या फिर जैसे और एक एग्जांपल, आप एक विलेज में गए होगे, उसके बाद आप 1 साल 2 साल के बाद फिर से उसी विलेज में गए होगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप 2020 में एक विलेज को गए थे। वहाँ पे रोड्स मतलब इतने अच्छे रोड्स नहीं थे, पूरे रॉ रोड्स थे, और वहाँ पे मतलब झोपड़ी टाइप ऑफ घर बने थे। लेकिन जब आप 2023 या फिर 2024 में बाद में गए, तो आपने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे मतलब मॉडर्न हाउस की तरह बन चुका है। या फिर ईंट का जो हाउस होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोग हट बोलते हैं, झोपड़ी, और ये है हमारा जो कि मॉडर्न हाउस है। सो ये होता है चेंजेस अराउंड अस। सो इसमें हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे: रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और एक्सपेंशन इन लिक्विड सॉलिड गैस, और कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड सॉलिड एंड गैस। सो हम लोग एक एक टॉपिक को थॉरोली समझेंगे। सो पहला टॉपिक आता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल चेंज? रिवर्सिबल चेंज का मतलब है जो कि एक बार हो गया उसके बाद उसको और एक बार रिवर्स कर सकते हैं। मतलब एक स्टेट में है, जैसे कि आपने देखा होगा आइस को जब आप एक जगह पे रखते हो या फिर रूम टेम्परेचर पे रखते हो, सो पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद आप अगर फिर से उसी पानी को फ्रीजर में जाके रख देते हो, सो फ्रीजर में जाने के बाद वो और एक बार आइस हो जाता है। सो रिवर्स हो गया, मतलब एक स्टेट से दूसरा फिर से वही स्टेट से और एक बार पहले स्टेट में आ जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट, फिर से सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट को आ जाता है, तो उसे बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। या फिर और एक एग्जांपल, जैसे कि आपने चॉकलेट लिया है, चॉकलेट को आप रूम टेम्परेचर में रखते हो, और आपका रूम का टेम्परेचर है, एग्जाम्पल ले लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। सो जो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, सो चॉकलेट थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जब आप फिर से उसको जाके फ्रिज में रखोगे, तो फिर से ठंडा होकर फिर से हार्ड हो जाएगा। तो ये होता है रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है इरिवर्सिबल चेंज। सो इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है? ये पूरा रिवर्सिबल चेंज का ऑपोजिट है। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब है द चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब एक ऐसा चेंज जिसको हम लोग रिवर्स ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने राइस लिया, रॉ राइस लिया, जो कि दाने होते हैं, राइस के दाने जो होते हैं, कच्चे दाने, उसको लिया। उसके बाद आप लेके उसको कुक कर रहे हो, या फिर गर्म पानी में उसको डाल दोगे कुछ टाइम के लिए, 15 या फिर 20 मिनट्स के लिए, सो वो कुक हो जाएगा और वो रेडी टू ईट हो जाएगा। सो आप वो जो राइस, कुक्ड राइस है, उसको क्या वापस से वो दाने वाले स्टेट में चेंज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो जो रेडी टू ईट हो जाएगा उसके बाद उसको चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो कुक्ड राइस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होगा, और पहला वाला जो स्टेट है वो हार्डन में स्टेट था या फिर वो सॉलिड में था, और ये सॉलिड और लिक्विड का इंटर स्टेट है। ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। और एक एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप एक पेपर को बर्न कर देते हो, तब वो पेपर बर्न होने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ऐश। सो ऐश फॉर्म होने के बाद उसको ऐश से हम लोग वापस पेपर को नहीं बना सकते। ऐश का मतलब है, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो, राख। जो राख होता है उसे हम लोग इंग्लिश में ऐश बोलते हैं। सो उसके बाद हो गया हमारी इरिवर्सिबल चेंज कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो हम लोग पहले समझते हैं फिजिकल चेंज का मतलब क्या है। सो फिजिकल चेंज का मतलब है एक चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजिकल चेंज का डेफिनेशन। सो जो फिजिकल चेंज होता है, जैसे कि एग्जांपल दे दूँ आपको, एक ग्लास है। सो जो ग्लास जब टूटेगा,
सो ग्लास टूटने के बाद आप उसको फिर से ग्लू से जोड़ सकते हो, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। सो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। या फिर और एक एग्जांपल जैसे कि हमारा हो गया आइस मेल्टिंग, क्योंकि हमने रिवर्सिबल चेंज में भी एग्जांपल लिया था। सो जो आइस मेल्टिंग होता है, जो जब वो आइस मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद वो वही वाटर रहता है, वाटर ही रहता है, वाटर से फिर से आइस होता है, और आइस किससे बनता है? वाटर से। सो ये भी हो गया एक एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अगर और एक एग्जांपल दूं आपको तो वो हो गया चॉकलेट का एग्जांपल, जिसमें कि हमने रिवर्सिबल चेंज में भी समझा था। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे तो एग को फोड़ना। सो जो एग होता है उसको जब हम फोड़ते हैं तो उसके अंदर से दो चीजें निकलती है, यॉक और एम्ब्रियो। सो जो एम्ब्रियो और यॉक होता है वो दोनों अंडे के अंदर से ही होते हैं। सो वो तो हो गया इरिवर्सिबल चेंज। और जो फिजिकल चेंज है उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से अंडा ही निकलता है, उसके अंदर से चिक नहीं निकलता है। जो पूरा रेडी टू हाइबरनेट अंडा होता है उसके अंदर से चिक निकलता है, लेकिन जो हम खाने के लिए लाते हैं उसमें से तो चिक नहीं निकलता, उससे अंडा ही निकलता है या फिर रॉ एग निकलता है। उसके बाद आ गया हमारा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए डेफिनेशन, यह केमिकल चेंज का डेफिनेशन। सो केमिकल चेंज का मतलब है ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सो जो चेंज जिसमें कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो होता है केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, बर्निंग ऑफ वुड। सो जो वुड को जब हम जलाते हैं तो वुड से वो कोल बनता है, कोल को जब हम और एक बार जलाते हैं तो चारकोल बनता है, चारकोल को जब हम लोग और एक बार जलाते हैं तो वो ऐश बन जाते हैं या फिर राख। और एक एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर। सो फायर क्रैकर को जो चक्री होता है या फिर जो फायर रॉकेट होता है उसको जब हम लोग जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है जो कि है इवोल्यूशन ऑफ हीट और इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ लाइट। और एक भी होता है इवोल्यूशन ऑफ नॉइज, जो कि एक फायर क्रैकर बहुत ही इजीली ये सारे इवोल्यूशंस को फॉर्म करता है। so, ये हो गया हमारे केमिकल चेंज का एग्जांपल। सो और एक दो तरह के और चेंजेस होते हैं जो कि होता है रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज और केमिकल इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल रिवर्सिबल चेंज और फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। सो जो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कि होता है हमारे ग्लास, घर के जो ग्लास होते हैं उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो तोड़ने के बाद वो हो जाता है हमारा फिजिकल चेंज, उसको और एक बार लगा सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा इरिवर्सिबल। पहले जो ग्लास था वो कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन टूटने के बाद जब हम लोग ग्लू से जोड़ते हैं तब वो ऐसा दिखता है। सो ये हो गया हमारा फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। या फिर फिजिकल रिवर्सिबल चेंज का मैं अगर बोलूँ तो मेल्टिंग ऑफ बटर। जब हम लोग बटर को मेल्ट करते हैं तो वो कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। जब आप फ्रिज के अंदर लेके रखोगे उसको वो और एक बार बटर बन जाएगा। सो वो हो गया हमारा फिजिकल रिवर्सिबल चेंज। अभी केमिकल रिवर्सिबल चेंज। सो केमिकल का ज्यादातर चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन एक चेंज का एग्जाम्पल देता हूँ जो कि रिवर्सिबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक जो पेपर होता है जो कि स्पेशल फॉइल पेपर होता है, उसको जब आप जलाओगे तो उसके ऊपर राख बैठ जाती है, लेकिन उसके बीच में जो फॉइल पेपर होता है तो फॉइल पेपर नहीं जलता है, उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो जल जाता है। सो वो जलने के बाद वो राख प्रोड्यूस करता है, उसके बीच में जो पतला सा फॉइल पेपर होगा वो फॉइल पेपर नहीं जलता है। तो ये होगा हमारा केमिकल रिवर्सिबल चेंज। और केमिकल इरिवर्सिबल चेंज बर्निंग ऑफ फूड को आप ले सकते हो केमिकल इरिवर्सिबल चेंज। ज्यादातर फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज भी ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल एंड रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल और रिवर्सिबल होते हैं। सो उसके बाद हमारा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का टॉपिक खत्म होता है और फिजिकल एंड केमिकल का भी टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक में आएंगे जो कि है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सो हम लोग पहले पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड एक्सपेंशन इन गैस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन गैस। सो जो हम लोग पहले पढ़ते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड। सो एक्सपेंशन इन सॉलिड का एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में एक जो केक होता है, केक तो उसमें एक्सपेंड होता है। कैसे? जब आप केक को जो डो होता है या फिर जो बैटर होता है, बैटर को जब आप लेके ओवन में रखते हो
सो ओवन में रखने के बाद वो इतना सा होता है, लेकिन ओवन के रखने के बाद जब आप उसको निकाल के देखते हो तो वो इतना मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो बैटर है, बैटर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जब आप ओवन से निकालते हो तो ओवन से निकालने के बाद वो बहुत बड़ा केक बन जाता है और उसको हम लोग डेकोरेट करके मेरे बर्थडे पार्टीज में यूज़ करते हैं। सो ये एक एग्जांपल हो गया एक्सपेंशन इन सॉलिड। एक्सपेंशन इन लिक्विड में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि है अल्कोहल। सो अल्कोहल में जो एक प्रॉपर्टी होता है जो कि होता है ईस्ट। सो जो ईस्ट होता है, ईस्ट में जब आप उसको गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड होता है। या फिर और एक एग्जांपल हो गया जो कि होता है हमारा एलिफेंट टूथपेस्ट। सो जब आप उसको हीट देते हो सो वो धीरे धीरे होकर एक्सपैंड होता है या फिर बहुत सारा बन जाता है, झाग की तरह दिखता है वो। उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके भी देख सकते हो एलिफेंट टूथपेस्ट। सो उसको जब आप गर्म करते हो या फिर उसके अंदर ही अंदर इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, उसके बाद वो बहुत बड़ा एक झाग की तरह निकलता है। सो ये हो गया एक्सपेंशन इन लिक्विड। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशन इन गैस। सो हमने तो पढ़ लिया एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड, लेकिन गैस कैसे एक्सपेंड होता होगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्सल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो जो सॉलिड का पिक्सल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और जो लिक्विड का पिक्सल है वो थोड़ा थोड़ा गैप वाइज है, और जो गैस का पिक्सल है वो बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। इसके बीच से हम मतलब एयर बहुत ज़्यादा इजीली पास करता है। तो इसीलिए हो गया हमारा एक्सपेंशन इन गैसेस के एग्जांपल में हमारा जो सीएनजी गैस होता है। सीएनजी गैस भी हमारा जो एक्सपैंड करता है, जो कि हम लोग कुछ व्हीकल्स के अंदर डालते हैं, वो होता है हमारा सीएनजी गैस, जो कि हम लोग जब हीट देते हैं फिर वो खुद से ही खुद में वो एक्सपैंड होने लगता है। या फिर जैसे कि एग्जांपल तो आइस को जब आप रखते हो तो आप देखोगे उसके ऊपर एक थोड़ा सा धुआं टाइप से उठेगा। सो धुआं होता है एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, उसके अंदर जितना भी गैस होता है, जो ठंडा आइस जो होता है, आइस क्यूब, उसके अंदर से जितना भी गैस निकलता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। उससे एक्सपैंड होने के बाद उसके बाद वो एयर में या फिर एनवायरनमेंट घुल मिल जाता है। सो ये खत्म हो गया हमारे एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो तार होते हैं, हमारे बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहाँ पे जो तार लगे हुए होते हैं वो समर में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट दिखते हैं, लेकिन जो हमारा विंटर होता है उसमें भी टाइट दिखते हैं, लेकिन थोड़े से लूज हुए होते हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट होने के बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। सो जो समर में होता है उसमें थोड़े थोड़े टाइट होते हैं या फिर थोड़े थोड़े गैप में उनको बनाया जाता है, जैसे कि वो थोड़ा एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो एक्सपेंड होने के लिए उनके लिए जगह भी चाहिए। सो समर में थोड़ा सा टाइट होते हैं और एक्सपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमारे जो विंटर्स होता है, विंटर्स में वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और थोड़ा सा ही एक्सपेंड करते हैं। सो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड। सो कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड में एग्जांपल दे दो पानी का ही आप लोग देख लो, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी लोगे और उसको अगर आप आइस क्यूब में कन्वर्ट करोगे, सो आइस क्यूब कुछ ऐसा दिखेगा। इतना छोटा सा आइस क्यूब होता है, मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप ऑफ बॉक्स टाइप ऑफ आइस क्यूब बन जाता है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन गैस, तो मैंने तो बोला था पहले कि जो गैस का पिक्सल्स होता है वो बहुत ज़्यादा गैप में बना हुआ होता है, लेकिन उसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा? सो उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि होता है हमारे जो एलपीजी गैस या फिर हमारे जो घर में जो गैस होता है, वो गैस भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो समर्स में जब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो मतलब ब्लास्ट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा विंटर्स में ज़्यादातर हमारे घर में जो सिलेंडर्स होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गैस भरा हुआ होता है उसको अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में या फिर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम में हम लोग रख सकते हैं इन सिलेंडर्स को। सो जब हम लोग रखेंगे रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, सो वो थोड़ा सा कम रखने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप इमेजिन कर लीजिए ये है गैस जो कि बहुत ज़्यादा ओपनली है। तो जब उसको ठंडी देते हैं हम लोग, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है धीरे 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 ऐसे पूरा टाइट होते होते बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। जब वो उसका टाइट लिमिट एक्सीड करता है तब वो ब्लास्ट कर जाता है।
जैसे कि एग्जांपल देते तो बिग बैंग थ्योरी। सो जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें भी मैंने बोला था एक वीडियो लेक्चर में, आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने बोला था कि बहुत सारे चीज़ें, गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स सारे एक छोटे से पॉइंट में इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद वो बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था। उसके अंदर से सारे जो मैटर्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं वो सारे स्प्रेड आउट हो गए थे हमारे स्पेस में। तो स्प्रेड आउट होने के बाद ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन गैस। तो जो बाहर हमारे वैक्यूम होता है, हमारे अर्थ के बाहर वैक्यूम है, ऑब्वियसली स्पेस में तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे वैक्यूम होगा। सो जो बिग बैंग थ्योरी का मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, सो बाहर में जो वैक्यूम लेयर होता है, वैक्यूम लेयर हमारे जो एक गैस जाइंट है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ सैटर्न का जो आपने सुना होगा कि वहाँ पे डायमंड बरसते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा गैसियस स्टेट है ना, गैसियस सब्सटेंस है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट होकर वो बहुत ज़्यादा शाइनी बन जाता है। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन गैस। अब मैं कुछ एप्लीकेशंस बोल देता हूँ और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपेंशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो जाम का डब्बा होता है ना, जाम का डब्बा आपने देखा होगा, जब गर्मी आती है वो अपने आप खुल जाता है, बहुत इजीली खुल जाता है। लेकिन जब विंटर होती है वो थोड़ा टाइट हो जाता है। टाइट होने के बाद वो हम लोग मतलब थोड़ा सा एफर्ट देंगे उसके बाद खुलेगा। और कॉन्ट्रैक्शन का जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो वायर्स होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, वो एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन में। आप अभी भी या फिर आप अगर रात में वीडियो देख रहे हो या फिर सुबह वीडियो देख रहे हो तो आप सुबह जाके भी बाहर देख सकते हो कि हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स में जो वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स होता है, वो थोड़ा टॉर्टली एक्सपेंड होने के लिए उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।